नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन जी द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान। तो नागार्जुन जी का एक नाम और है वैद्यनाथ मिश्र। उनका जन्म सन 1911 में हुआ था और ये बिहार के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई है और बनारस कलकत्ता भी शिक्षा के लिए गए हुए हैं और कई बार इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा भी की है और 1998 में इनका देहांत हो गया था। तो और कुछ नागार्जुन जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जैसे आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, और है पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली, सतरंगे पंखों वाली, युग धारा। तो ये कुछ इनकी काव्य कृतियां हैं। तो चलिए फिर आज हम देखते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान में नागार्जुन जी ने क्या कहा है। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह दंतुरित मुस्कान में नागार्जुन जी ने छोटे बच्चे के लिए जो कुछ भी कहा है जैसे 7-8 महीने के बच्चे होते हैं, उनके नए नए दांत निकल रहे होते हैं, तो वो जब मुस्कुराते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, यही नागार्जुन जी ने कहा है। और उनके क्या क्या होते हैं, कैसे दिखता है। और उसके बाद यह दंतुरित मुस्कान जो इनका पाठ है, इसमें इन्होंने 7-8 महीने छोटे बच्चे के बारे में कहा है। और जब उसके नए नए दांत, दंतुरित मतलब नए नए दांत जब निकलने शुरू होते हैं तो उसकी मुस्कान कितनी मनोरम लगती है, कितनी सुंदर लगती है और कितना प्यारा लगता है वो बच्चा। और वो किसको छू ले तो क्या बन जाता है, कोई उसको छू ले तो क्या बन जाता है, उसके बारे में इन्होंने कहा है। जैसे कि इन्होंने कहा है, एक लाइन में इन्होंने ये भी कहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसमें इन्होंने कहा ये छू गया तुमसे। और फिर इन्होंने एक चीज़ और इसमें कहा है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कुछ इस प्रकार से बच्चे को स्पर्श करके, देख करके क्या क्या घटनाएं होती हैं, बढ़ा चढ़ा करके उसकी मुस्कान को इफेक्टिव, प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे शब्द यूज किए हैं, जैसे पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो ऐसा तो नहीं होता है किसी को छू करके पत्थर पानी बन जाए, लेकिन बस उसकी मुस्कान कितनी मनोरम है और कितनी प्रभावी है, ये बात बताने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने कहा कि छू गया कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। मतलब बांस हो या बबूल हो, उससे शेफालिका का फूल झरने लगेगा अगर तुमको छू लेगा तो कुछ ऐसे शब्दों का इन्होंने यूज किया है, इसमें प्रयोग किया है। तो देखते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित जब मैं बोलूँगा तो इसमें आप समझिएगा कि दंतुरित का मतलब है कि जब नए नए दांत बच्चे की उपजना शुरू होते हैं, निकलना शुरू होते हैं, तो उस समय में उसकी जो मुस्कान होती है, मतलब नए नए दांतों के साथ में मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। तो मैं इस मुस्कान को दंतुरित मुस्कान ही संबोधित करूंगा, आप समझ जाइएगा कि नए नए दांतों के साथ होने वाली मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है ना, ये मुर्दे में भी जान डाल देती है, मरा हुआ मुर्दा भी जीवित हो उठता है तुम्हारी मुस्कान को देख करके। ऐसा वास्तविकता तो नहीं है कि मृतक जिंदा हो जाए, लेकिन बस यही इतना बताना चाह रहे हैं कि दंतुरित मुस्कान का क्या प्रभाव है, कि इतना सुंदर है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। कह रहे हैं कि तुम्हारे धूल से सने हुए जो अंग हैं, गात माने शरीर होता है, अंग, तो तुम धूल धूसर तुम्हारे ये गात, मतलब धूल से सने हुए तुम्हारे जो ये अंग है ना, इनको देख करके छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। तो इनको देख करके, तुम्हारे धूल से सने हुए अंगों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़ करके जो कमल है ना, वो मेरी झोपड़ी में खिल गया है। और परस पाकर तुम्हारा ही प्राण,
पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे प्राण, तुम्हारे शरीर का परस पा करके, तुम्हारे शरीर का स्पर्श पा करके जो कठिन अर्थात कठोर पत्थर रहा होगा ना, वो भी पिघल करके जल बन गया होगा। और छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बांस हो या बबूल हो, अगर तुम्हारे इस शरीर का स्पर्श हो जाए, चाहे बांस को चाहे बबूल को, उससे शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, उससे भी शेफालिका के फूल निकलने लगेंगे। इनके कहने का मतलब है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देख करके कोई कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाएगा और वो एकदम से प्रसन्न चित्त हो जाएगा तुम्हारी इस मुस्कान को देख करके। तुम्हारे मुस्कान में इतना जादू है। बांस था कि बबूल, बांस हो या बबूल हो, अर्थात कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी कठोर से कठोर, सरल से सरल व्यक्ति हो, अगर वो तुम्हारी मुस्कान को देख ले तो खुद को आह्लादित होने से रोक नहीं पाएगा। फिर कहते कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। वो कह रहे हैं कि तुम शायद मुझको अनिमेष माने अपलक, अपलक का मतलब बिना पलक झुकाए, लगातार तुम मुझको देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे लगातार देख रहे हो। बच्चे को कह रहे हैं नागार्जुन जी कि तुम मुझे अनिमेष अर्थात बिना पलक झुकाए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो ना, थक गए हो, तो मत पहचानो क्योंकि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे, तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। तुम थक गए हो मुझे देखते देखते, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाए हो, तो मैं तुम्हारे ही सहारे के लिए, तुमको थकान ना लगे मुझको पहचानने में, तुम थक ना जाओ, इसलिए मैं ही तुम्हारे सहारे के लिए अपनी आंखें फेर लेता हूँ। फिर कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम मुझसे पहली बार में परिचित नहीं हो सके हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, तो मुझे पहचान पाए नहीं पाए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे जन्म में माध्यम नहीं बनी होती तो मैं देख नहीं सकता था तुमको, और मैं खुद तुमको नहीं जान पाता, मैं तुमको देख नहीं पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे नसीब ही नहीं होता। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान भी नहीं देख पाता, मैं तुमको भी नहीं देख पाता, तो धन्य तुम धन्य हो। माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो परदेसी हूँ, मैं अनजान हूँ, तुम मुझे पहचानने की कोशिश मत करो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से, इस परदेसी से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है। हे प्रिय, बच्चे को कह रहे हैं हे प्रिय, तुम्हारा इस अतिथि से, इस परदेसी से कोई संपर्क नहीं रहा है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, इसलिए मुझे व्यर्थ पहचानने की कोशिश मत करो। फिर उंगलियां माँ कराती रही है मधुपर्क, कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ की अंगुलियां चूस रहे हो, अंगुलियों को चूस रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारी माँ तुमको स्तन पान करा रही हो, अमृत पान करा रही हो। तो देखो तुम इधर कनखी मार, और जब तुम कनखी मार करके, कनखी से मुझको मेरी तरफ देखते हो, और होती जब आंखें चार, जब हमारी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं, तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है, और मैं धन्य हो जाता हूँ। तो ये पाठ भी ख़त्म हुआ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन जी का जो था यह दंतुरित मुस्कान, ये भी ख़त्म हुआ है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।